प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1967 मंगलवार को छठी पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि उन सन्यासियों को बैठा कर बताओ कि देखो तुम ख्याल करो कहाँ ये सतयुग आदि के होलीएस्ट ऑफ दी होली लक्ष्मी नारायण जिनका जन्म है एकदम सात्विक षष्ठी के आदि में और तुम्हारा जन्म है रजो प्रधान द्वापर युग के अंत में। तो रात दिन का फर्क हुआ ना है। हाँ, यानी हम ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? नर से नारायण जैसे बन रहे हैं। बाबा हमको ये बनाए रहे हैं। तभी तो शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो, अनेकों को याद न करो। देह के सभी धर्म छोड़ दो। नाना चाचा काका ताऊ ये सब देह के धर्म है। कोई भी धर्म पिता को न याद करो और मामी कम याद करो। और पहली बात, अपन को नंगी आत्मा समझो। इस शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाओ। देह अभिमान का वस्त्र है ना, तामसी हो गया है, ऐसे उतारना है। तो अभी तो जरूर तुम लोग एक एक के मुख में से ये अक्षर जरूर पहले निकलने चाहिए। क्या? मामेकम याद करो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा, क्योंकि सामने तो है ना ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है। वो सन्यासी किसे याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं। और निराकार आत्माओं का लोक तो है, आत्मलोक। वहां तो सब आत्माएं बिंदु 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 एक जैसी। वहां ऊंच नीच का सवाल है? वहां तो ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। तो जो शिव बाबा ऊंचे ऊंचे है वो तब कहा जाता है जब निराकार साकार में प्रवेश करे, तब ऊंचे ऊंचे ऐसे कहेंगे ना। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, ये तो साकार सृष्टि की बात है, ऊंच और नीच। अच्छा, अभी ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो ये ऊंचे ते ऊंचा ये पढ़ाएंगे ना। तो देखो ये ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है जो हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा 67 की बात है ना। कौन पढ़ाते हैं?
ब्रह्मा द्वारा कौन पढ़ाते हैं? हाँ, शिव नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ शिव आत्मा अकेली कैसे पढ़ाएगी? आत्मा तो शरीर बगैर कुछ भी कर ही नहीं सकती। तो शिव बाबा बोला, शिव बाप नहीं बोला जो आत्माओं का बाप है। ये देखो ब्रह्मा, और वो बनते हैं विष्णु। क्या कहा? ये और वो अंतर क्यों कर दिया? ये देखो ब्रह्मा, और वो बनते हैं विष्णु। हाँ हाँ, भविष्य में बनते हैं। कौन बनते हैं? ये ब्रह्मा। ये और वो में क्या अंतर है? 67 की बात बताइए कि ये है ब्रह्मा, है 4 मुखों वाला, जो शास्त्रों में दिखाते हैं संगठित मुख हुए। जैसे रावण के 10 मुख संगठित हो जाते हैं, ऐसे ये 4 मुख संगठित हो गए, तो 4 मुखों वाला ब्रह्मा। और वो बनते हैं विष्णु। वो माने कौन? प्रजापिता है। वो प्रजापिता बनते हैं विष्णु। और ये ब्रह्मा फिर उनके क्या बनेंगे? भुजाएं बनेंगे। विष्णु की क्या बनेंगे? भुजाएं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। भुजा माने मददगार, समझा ना? तो ये क्या, ये विष्णु और ये इसमें तो कोई फर्क थोड़ी है? सो भी तुम तो जानते हो कि इसमें शिव बाबा बैठे। कितनी आत्माएं बैठी हैं इसमें? माना ब्रह्मा में कितनी आत्माएं बैठी हैं? 2 आत्माएं बैठी हैं, शिव बाप और बाबा। बाबा तो साकार को कहा जाता है? निराकार है तो वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। वो साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग संबंध बन जाते हैं। तो वो लोग बेचारे इन बातों को क्या जाने। कौन लोग? सन्यासी लोग। हाँ, वो तो जैसे एकदम बंदर हैं, बिल्कुल ही पूरे बंदर। गोया हम लोग खुद भी बंदर थे। फिर ये बंदर की सेना लेकर के हमको बंदर से मंदिर लायक बनाए करके ये रावण का राज्य खत्म कर देते हैं। क्या? रावण का राज्य है, जो रावण अपनी सेना पर राज्य करता है प्रजा के ऊपर है, तो उसको कैसे खलास करते हैं? बंदरों की सेना लेकर के खलास करते हैं। क्यों? बंदरों की सेना क्यों? क्योंकि बंदर में जितने विकार होते हैं उतने विकार और किसी प्राणी में नहीं। सारे विकार इंतहा। अभी रामायण कहाँ और ये बात कहाँ? रामायण में तो लोग क्या समझते हैं? रामलीला खेलते हैं तो क्या समझते हैं कि बंदरों की सेना ली। अरे बंदरों की सेना ली कि बंदर जैसे मनुष्यों की सेना जिनमें अति के विकार भरे पड़े थे। कहाँ वो रावण के रहने की वो एक लंका की टुकड़ी, और कहाँ बाप ने समझाया
कि नहीं, ये तो सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है, एक छोटे से द्वीप की बात नहीं है जो भारत के दक्षिण में है, लंका द्वीप नहीं। तुम ये रावण के राज्य को उड़ाए देते हो और राम राज्य स्थापन कर रहे हो। जो रावण राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ है, यही तो गाते रहते हैं कि बापूजी भी राम राज्य स्थापन करने की बात करते थे। तो जरूर अगर बापूजी ने राम राज्य स्थापन करने का था तो रावण राज्य तो था ना। सारे भारत में रावण राज्य था, ऐसे समझते हैं। रावण राज्य सारे भारत में है कि सारी दुनिया में है? सारी दुनिया में रावण राज्य। तो रावण संप्रदाय तो थे ना, रामायण में दिखाए हैं ना। तो वो आसुरी संप्रदाय थी बरोबर। तो वो भी बेचारे कोई कोई गुस्से में आते हैं ना, तो बोलते हैं ये गुस्सा ही तो आसुरी रावण राज्य है। कौन गुस्से में आते हैं? अरे इन बातों को सुनाएंगे तो सन्यासी गुस्से में आते हैं। तो जब गुस्सा करें तो उन्हें क्या कहें? ये काम क्रोध ये भी तो रावण राज्य है ना। राम राज्य वरी थोड़े ही हो सकता है। यह राम की किसी को पहचान नहीं है तो रावण राज्य कैसे बनेगा, खत्म कैसे होगा? अब ये भी बापूजी तो ऐसे कहेंगे, कोई कहेंगे कि राम राज्य स्थापन करके गया। नहीं, अरे राम राज्य कहाँ स्थापन हुआ? न कृष्ण ने राम राज्य स्थापन किया और न बापूजी ने राम राज्य स्थापन किया। ये तो सब सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। सारी दुनिया या ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे, और ही नीचे और ही नीचे। तो वो तो और ही रावण राज्य बढ़कता आ जाता है जोर से, अच्छी तरह से रावण राज्य बढ़ता जाता है। तो ये समझ की बात है ना बच्चे। अभी गांधी जी के लिए थोड़ा कुछ कहो तो कोई थोड़ा सुने। बाहर निकलो, देखो पत्थर मारते हैं कि नहीं मारते हैं। अगर ध्यान से सुना है तो नहीं मारेंगे, और यहां बैठ करके हूं हाँ और कांधे हिलाई दी और अंदर में क्रोध आया तो बाहर निकलेंगे तो फिर पत्थर मारेंगे। नहीं मारते हैं, समझा ना। तो ये ऐसे है जैसे आजकल के ये स्टूडेंट्स होते हैं ना बच्चे, ये भारत का भविष्य में क्या कल्याण करेंगे? ये पत्थर मार मार करके अरे ये सभी कुछ तोड़ डालेंगे। अभी थोड़ा और ठहरो, देखो फिर ये क्या करते हैं। ये रावण राज्य के वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनका इनको बहुत मान है ना मान।
कितनी उनके लिए सहूलियतें बनाई हैं, तो वो थोड़े ही कुछ समझते हैं कि क्या होने वाला है इन स्टूडेंट्स के द्वारा। कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत प्रबंध कर रही है। नहीं, अभी नॉलेज की बात है। नॉलेज वो ये तो इंसल्ट करना है ना उनको। तो लोग तो सुनते हैं कि हमारी लैंग्वेज, और जिससे इनको इतना खान पान ये सब कुछ मिलता है, ये हमारी जो भाषा है, उनको इतना निंदा करते हैं, है ना। तो वो बोर्ड जो हमारे नाम की, उनको जलाए देते हैं, पत्थर मार मार करके ये ऐसे ऐसे कराए देते हैं। तो नहीं होता होगा उनको। तो ये देखो, इनको राज्य दिया इसलिए, है ना, कि ये हमारे ऊपर पत्थर मारे, और हमारी भाषा बिगड़ ये चलेगा कैसे। 12/12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, तीसरी लाइन। वो अगर ऑर्डर निकालें कि कोई भी इंग्लिश भाषा पढ़ा हुआ न होगा तो इंग्लैंड में नहीं आ सकते हैं। जो न पढ़ा हुआ तो इंग्लैंड में नहीं आ सकते हैं। क्या करेंगे ये? पीछे क्या करेंगे? है? अभी तो कितना लोन ले रहे हैं विदेशों से, फिर ये कहां से पैसा लेंगे? कहां से ईंधन मिलेगा? कहां से बारूद मिलेगी? परंतु नहीं, यहां पता नहीं क्या होते हैं जो उनको कोई इन बातों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। देखो, नहीं तो है तो ये इंसल्ट ना। क्या अंग्रेजों को पत्थर मार मार के भगा दिया, अब उनकी भाषा बिगड़ चलेगा? हाँ? उनकी जो एजुकेशन चल रही है इंडिया में, उसके बिगड़ चलेगा? चलेगा नहीं। तो ये राज्य इसलिए, वो कहेंगे ये राज्य हमने तुमको इसलिए दिया था। वो बोलेगा राज्य तुमको इसलिए दिया हमारी इंसल्ट करने के लिए। परंतु ये सभी विचारे हैं, सभी तमो प्रधान बुद्धि। भले समझदार हैं, बहुत समझते हैं, परंतु क्या करें, वो समझते हैं कि ये सभी पत्थर बुद्धि, ये हिंदुस्तान के वासी, अरे इनको क्या करेंगे। ये तो ऐसे ही हैं, ताकत तो कुछ भी है नहीं। अभी भारत में क्या ताकत रखी है?
गवर्नमेंट में कोई ताकत ही नहीं जैसे। कोई कानून लागू ही नहीं कर पाते। अब यही इंग्लैंड वाला ये एक बॉम्ब लेकर के सामने कहे चलो झुकाओ अपना झंडा, क्या समझा ना? तो क्या करेंगे? इंग्लैंड वाला, अमेरिका वाला है, वो अंग्रेज है, बॉम्ब लेकर के सामने आ जाएं और कहें झुकाओ अपना झंडा, तो क्या करेंगे? नहीं झुकाएंगे। अच्छा, यहां की गवर्नमेंट कोई कानून लागू कर पाती है अपने राज्य के ऊपर? प्रजा के ऊपर कोई कानून सदाकाल लागू हो रहता है क्या? रोज कानून बदलते रहते हैं। तो ये तो झंडा झुकाए देंगे, क्या करेंगे? इतनी तो इन अंग्रेजों में ताकत है ना? और ये जो झंडा झुकाने की बात बताई, ये तो पाई पैसे की सेकंड की बात है एकदम। वो तो इतने तैयार हो रहे हैं, सेकंड में किसको उड़ाने में देर ही नहीं करेंगे। तो ये तो तुम बच्चे समझते हो ना क्या? ये तो सब कुछ होना ही है। और कल पहले भी तो ऐसे हुआ था ना। बुद्धि में समझते हो कि ये अगर एक या दो आपस में मिल जावे, क्रिश्चियंस, रूस और अमेरिका, क्योंकि यहां तो ड्रामा में बड़ी युक्ति रखी हुई है और वंडरफुल युक्ति है इस ड्रामा में। देखो, उनको मिलने ही नहीं देते हैं, नहीं तो वो क्यों लड़ते हैं आपस में? दोनों ही क्रिश्चियन हैं। वो दो आपस में समझ जावे कि हम क्या, हम तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। दोनों मिलकर के, रशिया और अमेरिका, सारे विश्व के ऊपर इन बॉम्ब्स के जोर से राज्य कर सकते हैं, अगर हम दोनों आपस में क्या मिल करके एक हो जाए। तो क्या इतनी भी बुद्धि नहीं होगी उनको? परंतु देखो, एक तीसरा निकला है चीन वाला। वो फिर देखो उनको अलग कर दिया है। परंतु है ताकत इतनी, जो चीन फीन सब उड़ाए देवे। इतने बम से ये सभी ये इनके पास हैं। किनके पास है? चीन के पास तो इतने नहीं है, रूस और अमेरिका के पास। तो भी देखो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आपस में लड़ते हैं कुछ नहीं कर सकते। एक दो कोई खत्म करने का है, और दो होंगे तभी तो लगेगा ना। एक हो जाए तो कोई एक थोड़े ही अपन को कोई नाश करेंगे। तो देखो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जिस ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जान गए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
और वो ही ड्रामा को तुमको सारा दिन बुद्धि में रखना चाहिए, है? सारा दिन ड्रामा ही ड्रामा बुद्धि में फिरता रहेगा बेहद का, तो बाबा को याद नहीं करना है? अरे अपन को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं करना है क्या? वो भी करना है, और सारा दिन ड्रामा भी बुद्धि में फिरता रहे। अरे सारी ड्रामा की नॉलेज ही तो बाबा आकर के देते हैं। इस ड्रामा के मनन चिंतन मंथन से सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, तब तो विश्व का मालिक कहा जाता है। विश्वनाथ शंकर को क्या किया, क्या मिला उनको? ड्रामा की सारी नॉलेज, आदि से लेकर के मध्य से लेकर के अंत तक सारी नॉलेज मिल गई। समझा ना? तो सुदर्शन चक्कर फिरना चाहिए बुद्धि में। तुम्हारा नाम ही सब देते हैं, रख देते हैं क्या? लाइट हाउस है, चैतन्य लाइट हाउस। ओम शांति।